दिल्ली में जो दरिंदगी देखने को मिली, हालांकि अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हमारे साथ मौजूद है। पीड़ित से मिलना चाहती थी, वो वहां पर पहुंची, उन्हें मिलने नहीं दिया गया, लेकिन वो धरने पर बैठ गई। स्वाति जी, सबसे पहले आप मिलना चाहती थी, मिलने नहीं दिया गया, क्या कुछ हुआ? और ये कहा गया कि जब कार्रवाई हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है और निलंबन हो गया है, तो फिर आप धरने पर क्यों बैठी? जी, मैं लड़की से मिलने आई थी। उससे मिलना मेरा स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, मेरा काम है। मैं यहाँ पे आई 11 बजे सुबह और अभी तक दिल्ली पुलिस ने मेरे को अंदर जाने नहीं दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब ये एफआईआर 8 दिन पहले रजिस्टर हुई थी तो दिल्ली पुलिस ने पहली बात तो 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करा पॉक्सो के मामले में, क्योंकि ये आदमी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो एक तो वो अरेस्ट नहीं करते, दूसरी बात मुझे दिल्ली कमीशन फॉर चेयरपर्सन विमेन की चेयरपर्सन को लड़की से मिलने नहीं दिया जा रहा, लड़की के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं अपने घर चली जाऊँ, ऑफिस चली जाऊँ वापस, कि भाई मिलने नहीं दे रहे, लेकिन मैं कैसे चली जाऊँ? इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर की अरेस्ट 8 दिन तक रोक सकता था, उसके लिए उसके खिलाफ ये लड़की अकेले लड़ रही है। तो दिल्ली महिला आयोग अगर इसके साथ नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? मैं यहाँ आई हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को मिलने दो, पर मिलने ही नहीं दे रहे। 9 घंटे हो गए भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं और कोई एक्शन ही नहीं ले रही दिल्ली पुलिस। मैं मानती हूँ कि अरेस्ट हुआ, मैं मानती हूँ कि उसका निलंबन हुआ, मैंने दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सरकार को दोनों को नोटिस इशू करे, पर क्या ये काफ़ी है? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली पुलिस के पास इसके खिलाफ पहले कोई कंप्लेंट आई या नहीं आई, दिल्ली सरकार के पास एक चीज़ और है, मेरा क्या एक्शन लिया गया? एग्जैक्टली एक तो ये है कि चलिए ठीक है, आप कितनी देर से धरने पर बैठी हैं और पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक और चीज़ सवाल है। एक बात ये भी कही जा रही थी कि क्योंकि मनोचिकित्सक के कारण, मनोचिकित्सक से बात की, बहुत ज़्यादा शौक में थी वो बच्ची, वो लड़की जो है, और इस कारण से जो है बहुत दरिंदगी जो हुई, बहुत हैवानियत हुई, इस कारण से वो शौक में थी। हो सकता है कि परिवार की तरफ से ही कहा गया हो कि वो नहीं, इस वक्त वो मिल पा रही है, या फिर नहीं मिलने दिया जा रहा है, या फिर पुलिस नहीं मिलने दे रही है। ये कैसे डिसाइड होगा? जी, हम तो जब से आए हैं तब से अस्पताल वाले हमें एक ही चीज़ बोल रहे हैं, वो ये है कि डीसीपी और एसीपी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि दिल्ली कमीशन फॉर विमेन को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, उनको नहीं मिलवाएंगे सर्वाइवर से। दूसरा, एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन आते हैं और वो मिलके चले जाते हैं, लंबी उनकी बातचीत कराई जाती है। तो ऐसी क्या समस्या है कि एनसीपीसीआर को मिलवा देते हैं पर डीसीडब्ल्यू नहीं मिल सकता? क्योंकि एनसीपीसीआर सवाल नहीं पूछ रहा ना दिल्ली पुलिस से, दिल्ली महिला आयोग सवाल पूछ रहा है कि भाई क्यों नहीं अरेस्ट करे। तो ये बड़ी गलत बात है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस बात के लिए कि हो सकता है कि लड़की और उसका परिवार इस वक्त बहुत सदमे में हो। तो एक बार बस मेरे को मिलने देना, वो मेरे को बोल दे कि अभी बहुत सदमे में है, हम 2 दिन बाद मिलेंगे, तो मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगी। पर ये कहना कि दिल्ली महिला आयोग को घुसने ही नहीं देना है, एनसीपीसीआर को बुलवा के मीटिंग करवा देते हैं, तो ये तो बिल्कुल सरासर दिल्ली पुलिस द्वारा गुंडागर्दी और राजनीति हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं अभी? आपको कुछ आश्वासन, कोई बात कही गई हो, बताया गया हो? तो अब तो बिल्कुल, अब तो मेरे को छोड़ दिया है कि बैठे रहो और थक जाओ, लेकिन मैं भी थकने वालों में से हूँ नहीं। मैं यहाँ बैठी रहूंगी और लड़की से मिलके जाऊंगी, क्योंकि वो अकेले लड़ रही है। उसकी आवाज़ को बुलंद करना ही मेरा काम है और वो मैं हर हाल में करूंगी। ये आदमी, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक प्रोसेस से होनी चाहिए। ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस आदमी के खिलाफ आज तक कैसी कैसी कंप्लेंट्स आई हैं, क्या पहले कोई केस दबाया गया है, ये सारा इन्वेस्टिगेशन दिल्ली महिला आयोग करेगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम एक बार सर्वाइवर से मिले, उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या दिल्ली पुलिस, क्या किसी और परिवार के सदस्य से आपकी मुलाकात हुई है या करवाई गई है? कुछ और बोलना है? आपकी कोई मीटिंग हुई है किसी और? किसी से नहीं मिलने दे रहे, किसी से नहीं किसी से मिलने नहीं दे रहे। मैं मदर से मिल लूंगी तो मैं चली जाऊंगी। मैं समझती हूँ कि लड़की की स्थिति बहुत नाजुक है, पर मदर से तो मिलने दे। मदर अगर मेरे को सामने से देख के मना कर दे कि नहीं मिलना, तो मैं चली आऊंगी, 2 दिन बाद आ जाऊंगी। आप खुद सोचिए कि जिसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए दिल्ली महिला आयोग बना है, क्या मैं अपना दफ्तर वापस जाके एयर कंडीशन ऑफिस से चलाऊं? अगर इस लड़की की ही आवाज़ में बुलंद नहीं कर पाई तो कहाँ की महिला आयोग की अध्यक्ष बनती हूँ मैं? मेरा बहुत ज़रूरी है उस लड़की से मिलना, मैं उससे मिलके जाऊंगी। और दिल्ली पुलिस अगर गुंडागर्दी पे आ रखी है तो मैंने भी ठान ली है, हर हाल में लड़की से या लड़की के परिवार से मिलूंगी और उनकी मदद करूंगी।
तो आप एज एन इंडिविजुअल अकेली पहुंची थी या डीसीडब्ल्यू, क्योंकि दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के आप अध्यक्ष होने के नाते आपके टीम मेंबर्स वो कहाँ मौजूद हैं, वो क्योंकि आप अकेली यहाँ पर धरने पर बैठी मुझे दिखी हैं? जी ऑफिस में हमारे हर दिन 500 कंप्लेंट्स आती हैं, तो वो कंप्लेंट्स हैंडल कर रहे हैं। आज भी जब मैं वहाँ से ऑफिस से यहाँ आई हूँ तो बहुत सारी कंप्लेनेंट्स जो मेरे से मिलने के लिए आई थी उनकी मीटिंग्स हमें रीशेड्यूल करवानी पड़ी है। तो ऑफिस है, ऑफिस में हमारी मेंबर्स काम कर रही हैं और अभी इस वक्त हमारी सारी मेंबर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ऑफिस का काम करने के बाद पूरा दिन उन्होंने केसेस की सुनवाई करी है और अभी वो सारी की सारी यहीं पे बैठी हैं, इधर बैठी हैं मेरे सामने, क्योंकि हम एक टीम की तरह काम करते हैं और ज़रूरी ये है कि सारी महिलाओं को, बच्चियों को मदद हो। तो हमें अपना काम भी करना पड़ेगा। सर, दिन में 500 महिलाएं जो दिल्ली महिला आयोग में आती हैं, हम दरवाजे बंद करके धरने पे नहीं बैठ सकते। हमारा तो वर्किंग धरना है। मैंने भी आज सुबह से बैठ के फाइलें साइन करी है यहाँ पे। बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस मुझे मेरा काम करने नहीं दे रही। नहीं, लेकिन एक और बात भी तो है ना स्वाति जी, कि अगर 500 रोज़ कंप्लेंट आती, आपकी ये कोशिश रहती जितनी ज़्यादा कार्रवाई हो सके वो उतने केसेस पर किया जाए। हर एक से तो मुलाकात आप करती नहीं, हर रोज़ हर एक पर तो धरने पर बैठती नहीं। इसकी सेंसिटिविटी है, इसलिए चलिए आप यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन मुलाकात किए बगैर भी तो कार्रवाई हो सकती है ना। कई बार एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वो कर दीजिए। सर, मैं नहीं मानती। देखिए, मैंने तो एक्शन ले लिया ना, मैं और क्या एक्शन ले सकती हूँ लड़की से बिना मिले। मैंने नोटिस इशू किया दिल्ली पुलिस को, उसके बाद ही अरेस्ट हुए हैं। मैंने नोटिस इशू किया दिल्ली सरकार को, तो मैं अपना काम ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एंड माई एक्शन ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन माई वर्ड्स। Today I am sitting here because now the next work that the Delhi Commission for Women has to do in this case cannot be done without I meet the survivor. So एक बार लड़की से ना मिल पाना मेरे लिए, मेरे को लगता है बहुत गलत बात है और मैं दिल्ली पुलिस की इस चाल में नहीं फंसने वाली। वो गलत कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं दिल्ली महिला आयोग को प्रिवेंट करके, और ये मैं बिल्कुल किसी भी हाल में ना तो होने दूंगी और ना ही इसे एक्सेप्ट करूंगी। मैं लड़की से मिलूंगी। आज इस सर्वाइवर से मिलने को रोका है, कल इनका मन करेगा किसी भी सर्वाइवर से मिलने को रोक देंगे। इससे पहले भी हुआ है क्या ऐसा? जिसमें दिल्ली पुलिस इससे पहला भी ऐसा हुआ है कि आपको काम ना करने दिया हो दिल्ली पुलिस ने? आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं, काम तो बहुत बार नहीं करने देते, लेकिन ऐसे किसी रेप सर्वाइवर से मिलने जाने के लिए रोका नहीं गया। इतना सेंसिटिव केस है क्योंकि 8 दिन तक दिल्ली पुलिस ने खुद अरेस्ट नहीं करे। ऐसे समय में मेरे को ना मिलने देना तो मेरे मन में बहुत शक पैदा करेगा ही ना कि ऐसा क्या छुपाना चाहती है दिल्ली पुलिस। बहुत ज़रूरी है कि मैं लड़की से मिलूं और इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं तो मुझे क्या शौक पड़ेगा। मैं यहाँ पे रात में अकेले बैठ के सोऊंगी, इससे मुझे क्या फायदा होगा। यहाँ इतनी धूल धक्कड़ है, बुरा हाल हो रखा है, खाना नहीं मिल रहा, तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस लड़की की आवाज़ बुलंद करना मेरा काम है। जब तक मैं वो नहीं करती, आई डोंट जस्टिफाई माई पोजिशन एज द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चीफ। टिल द एंड आई विल फाइट फॉर रेप सर्वाइवर्स एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। 8 दिन पहले, क्योंकि जो है FIR 8 दिन तक जो है अरेस्ट चलती रही, 8 दिन पहले भी तो आ सकती थी आप मिलने के लिए। जी, मैं बिल्कुल आ सकती थी अगर मुझे पता होता। मुझे जैसे ही पता हुआ मैंने तुरंत पहले नोटिस इशू करे, दिल्ली पुलिस को भी करे, दिल्ली सरकार को भी करे, और मैं आ गई लड़की से मिलने। पर मुझे एक बात बताइए, 8.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और दिल्ली पुलिस मुझे नहीं जाने दे रही लड़की से मिलने। ऐसा क्यों? ये तो बहुत ही शर्म की बात है। तो मैं पहले भी आ जाती तो हो सकता है 8 दिन तक धरना ही दे रही होती। तो ये क्या बात है? क्यों नहीं मुझे मिलने दिया जा रहा? NCPCR के चेयरपर्सन को मिला देते हैं, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को नहीं मिलाते। चाहती क्या है दिल्ली पुलिस? क्योंकि दिल्ली महिला आयोग इकलौता आयोग है जो सवाल पूछता है, जो इनको कटघरे में खड़ा करता है। क्योंकि आज का सवाल सबसे बड़ा सिर्फ एक है कि दिल्ली पुलिस सो रही थी क्या 8 दिन से? उन्होंने तो FIR लिखी है, तो वो उन्होंने क्यों नहीं अरेस्ट करा? NCPCR को मिलने दिया, आपको नहीं मिलने दिया, इसका मतलब क्या? अरेस्ट नहीं करेंगे। NCPCR को मिलने दिया, आपको नहीं मिलने दिया, इसका मतलब क्या? और तो, दूसरा ये, क्या जब तक मुलाकात नहीं करेंगी घर नहीं जाएंगी? जी, मैं तो नहीं जा रही अपने घर, क्योंकि दिल्ली पुलिस अगर गुंडागर्दी करती है तो मैं भी बहुत हटी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे उस लड़की की बहुत चिंता हो गई है। अब आज तक दिल्ली पुलिस ने मुझे किसी रेप सर्वाइवर से मिलने के लिए रोका नहीं, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो महिला हो। फिर इस केस में दिल्ली पुलिस क्यों रोक रही है? और इस केस में दिल्ली पुलिस ने 8 दिन तक अरेस्ट नहीं करे। तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा शक है कि दिल्ली पुलिस क्या इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। ये शक जब तक मैं ये शक अपना क्लियर ना कर लूं, मैं नहीं जा सकती। ठीक है, स्वाति मालीवाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। आप ये कह रही हैं कि आप धरने पर बैठी क्योंकि बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा, रेप
विक्टिम से मिलने नहीं दिया जा रहा और वो उनसे मिलना चाहती हैं, परिवार से बात करना चाहती हैं और पुलिस पर कह रही हैं कि पुलिस उन्हें मिलने नहीं दे रही है। ये था DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का पक्ष। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।